Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some error detection questions asked in SSC Steno 2025. Steno 2025 में पूछे गए कुछ error detection questions की हम आज प्रैक्टिस करेंगे. आपके अपकमिंग एग्जाम CGL, CHSL, MTS के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. So let's start. Question number 1. He was senior than me in the college. किस पार्ट में एरर है? Senior than me in the college, no error, he was. He was senior than me in the college. इस पार्ट में एरर है. Senior than, senior, junior, prior, prefer, इनके बाद हमेशा to preposition लगती है. जैसे I prefer tea to coffee. She prefers coffee to tea. She is junior to me. He is senior to me. तो senior, junior, prior, prefer, इनके साथ हम to preposition का यूज करते हैं. Then नहीं होना चाहिए. यहाँ पे then की जगह to आना चाहिए था. So senior then, senior, junior, prefer are followed by to. ठीक है. Next देखते हैं. She has been teaching in this school since 5 years. वो 5 साल से स्कूल में पढ़ा रही है. किस पार्ट में एरर है? नो एरर, कोई गलती नहीं है. शी हैज बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 5 years. सिंस 5 years. पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब अवधि बताई जाए, टाइम पीरियड बताया जाए, जैसे 5 years, 5 months, 5 weeks, टाइम पीरियड के लिए हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं. फॉर का यूज करते हैं. और सिंस का यूज कब करते हैं? सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए. जैसे अगर हमने कहा होता शी हैज बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2015, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है. लेकिन पीरियड ऑफ टाइम, अवधि बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं. तो यहाँ टाइम पीरियड, अवधि बताई जा रही है 5 साल, 5 वर्ष, तो यहाँ सिंस की जगह हमें फॉर लगाने. सिंस की जगह फॉर आएगा. शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years. ठीक है. जब भी ड्यूरेशन बताना हो टाइम पीरियड के लिए हमेशा फॉर का यूज करते हैं. सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं. नेक्स्ट देखिए. द चाइल्ड इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क. बच्चा अंधेरे से डरता है. इस बात में एरर है. द चाइल्ड इज अफ्रेड, नो एरर, फ्रॉम द डार्क. अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं. ऑफ, तो फ्रॉम की जगह यहाँ ऑफ आएगा. द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डार्क. ऑफ द डार्क. So replace from with of. Next देखिए. The teacher who had conducted the workshop earlier along with his assistants have submitted the final report to the board before the deadline last week. किस पार्ट में एरर है? Before the deadline last week have submitted the final report to the board. The teacher who had conducted the workshop earlier along with his assistants. यहाँ लिखा है the teacher along with his assistants. The teacher along with his assistants. जब भी two subjects जोड़े जाएं, along with, as well as, accompanied by, together with, तो उनके साथ जब भी वर्ब आता है, उनके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा. मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. जब भी वर्ब आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द टीचर. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए था. हैव तो प्लूरल वर्ब है तो हैव की जगह यहाँ has आ जाएगा. When two subjects are joined by, as well as, with, along with, accompanied by, together with, the verb followed. The verb follows according to the first subject. फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? टीचर. पहले टीचर बोला, बाद में बोला ना हिज असिस्टेंट. सॉरी, अलॉन्ग विद से ज्वाइन है. तो जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. आने वाला जो बाद वाला वर्ब होगा. और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द टीचर. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए. हैव तो प्लूरल वर्ब है, हैज होना चाहिए. तो हैव की जगह हैज होना चाहिए इस पार्ट में. The teacher who had conducted the workshop earlier along with his assistants has submitted the final report to the board before the deadline last week. ठीक है. Have submitted the final report to the board. Have submitted should be replaced with has submitted. Have की जगह has लगाना था.
नेक्स्ट देखिए, ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट were given a welcome kit along with a program schedule and map at the help desk near the entrance. किस पार्ट में रहेगा? At the help desk near the entrance were given a welcome kit along with a program schedule and map each participant who registered online for the event. तो easy है. each participant each के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे वर लगा हुआ है. वर्ब पे प्लूरल वर्ब होता है तो वर्ब की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए? वाज. वाज. तो वर्ब की जगह वाज आ जाएगा इस बात में. वर्ब गिवन शुड बी रिप्लेस्ड विद वाज given. और आप यहाँ पे लिखा होता ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तब भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. अगर ऑफ द आ जाता है ईच के बाद, ऑफ द आ गया, डायरेक्टली नाउन नहीं लिखा. ईच के बाद अगर ऑफ द आ जाए तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा. ये प्लूरल हो जाता है. ईच ऑफ का अगर होता तो पार्टिसिपेंट का पार्टिसिपेंट्स हो जाता, लेकिन वर्ब तब भी सिंगुलर है. ठीक है, तो ईच ऑफ का, इनके बाद ईच ऑफ का के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर, और ईच के बाद तो वर्ब सिंगुलर ही आएगा. ठीक है, और नाउन भी अगर ऑफ द नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ईच के बाद डायरेक्टली नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर आएगा, जैसे सेंटेंस में, और वर्ब भी सिंगुलर आएगा. लेकिन ईच ऑफ द अगर लिखा है किसी सेंटेंस में तो नाउन प्लूरल आता है और वर्ब उसके बाद भी सिंगुलर ही आएगा. जैसे अगर यहाँ पे होता ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, तब भी हम वाज की बनी लगाते. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स who addressed the seminar and interacted with students were praised widely for their clarity and enthusiasm during the closing forum. किस पार्ट में आया हम? वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स. अब वन ऑफ द के बाद हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, लेकिन वर्ब क्या आएगा? वर्ब सिंगुलर आता है. जैसे ईच ऑफ द के बाद भी प्लूरल नाउन सिंगुलर होगा, वैसे कि वन ऑफ द बाद नाउन प्लूरल आया लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगा. वर प्रेस्ड में वाज प्रेस्ड. वाज प्रेस्ड. वर प्रेस्ड की जगह वाज प्रेस्ड हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. Neither the principal nor the teachers was present. किस पार्ट में एरर है? नो एरर. nor the teachers, neither the principal was present. Neither the principal nor the teachers was present. यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, प्रिंसिपल, टीचर्स. जब भी दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो, नाइदर हो, नाइदर नो, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो सब्जेक्ट वह हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है. सेकंड सब्जेक्ट. अब यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल का, फिर टीचर्स का, तो सेकंड सब्जेक्ट हो गया टीचर्स. तो जो वर्ब आएगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वाज प्रेजेंट नहीं, अब टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए टीचर्स. टीचर्स तो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए, तो वाज की जगह यहाँ पे वर आएगा. इस पार्ट में एरर है. नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट. जब भी दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ हमेशा वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. और जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, अकम्पैनिड बाय, टुगेदर विद, तो वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है. ठीक है, इसका ध्यान रखो. अब नाइदर नॉर से थे तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर आना चाहिए था. was present should be replaced with were present. नेक्स्ट देखिए, 8th. इफ आई वॉज यू आई वुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करती. नो एरर. इफ आई वॉज आई वुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट. किस पार्ट में एरर? जब भी इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात की जाए कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, चल मैं तुम्हारी जगह तो नहीं हूँ, इफ आई वर यू मैं अब तो नहीं हूँ, तो एक इमेजिनेशन है. तो इमेजिनरी सेंटेंसेस में हमेशा वर का यूज करते हैं. इफ आई वर यर आई वुड कंसल्ट द स्पेशलिस्ट. अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करती. तो ये बात में है, वास की जगह वर आएगा. इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई.
से होते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस किस पार्ट में एरर है? वन नो एरर, मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। वन के साथ जब भी आप पोजेसिव बनाओ हिज प्रोमिसेस, तो हिज एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पोजेशन बता रहा है। तो वन का जब भी पोजेसिव केस बनता है उसका वंस बनाते हैं। वंस, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। ठीक है, एक इंसान को अपने वादे रखने चाहिए, अपने प्रोमिसेस पूरे करने चाहिए। तो वन के लिए हम वंस बनाएंगे, हिज नहीं। अगर यहाँ पे ही होता ही मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस तो ठीक होता ही, शी के साथ हम हर लगाते, तो वैसे ही वन के साथ वंस लगाते हैं। ठीक है, पोजेसिव केस इसका क्या बनेगा? वंस। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, हिज प्रोमिसेस की जगह वंस प्रोमिसेस। His promises should be replaced with one's promises. Next देखिए, the behavior of the students leaves so much to be desired. इस बात में error है. Leave much, the behavior of the student is to be desired. The behavior of the students, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, उनके व्यवहार की बात की कर रहे हैं। तो बिहेवियर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक ही चीज की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात नहीं होगी, स्टूडेंट्स की बिहेवियर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। सो द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, लीव की जगह लीव्स, लीव्स, क्योंकि सिंगुलर हमें वर्ब चाहिए और लीव तो प्लूरल है, ऐसा ही वाला सिंगुलर होता है। सो द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स leaves so much to be desired. Leaves हो जाएगा, leave much should be replaced with leaves much। ये स्टूडेंट के बिहेवियर की बात हो रही है, स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, he has saw the movie 3 times already। वो ऑलरेडी 3 बार मूवी देख चुके। इस पार्ट में है मूवी 3 ऑलरेडी सा हैज है, हैड के साथ हमेशा वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज सॉ तो सेकंड फॉर्म है, सीन, सीन हो जाएगा। he has seen the movie 3 times already। लेकिन पर यहाँ हैज ना लगा होता, अगर सेंटेंस ऐसा होता, he saw the movie 3 times already, क्या ये ठीक है? तो भी ये सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि जब किसी सेंटेंस में आपको दिखे ऑलरेडी, so far, ऐसे जब वर्ड्स दिखते हैं ऑलरेडी, so far, तो उनके साथ हमेशा हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे ही सॉ द मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी भी होता तो भी गलत होता, क्योंकि जब सेंटेंस में ऑलरेडी, येट, सो फार ये वर्ड्स आपको दिखे तो हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो ही हैज सीन द मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी, ये इसका आंसर है। सो शुड बी रिप्लेस्ड बाय सीन, ऑलरेडी, येट, सो फार एक्सेट्रा जब ये वर्ड्स हो तो हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स इज रिलायबल। तो भी हमने देखा, ना ही राम है उनके भाई रिलायबल है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ राम, सेकंड सब्जेक्ट है ब्रदर्स, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? सेकंड सब्जेक्ट, नाइदर नॉर। तो सेकंड सब्जेक्ट तो प्लूरल है, ब्रदर्स, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, आर हो जाएगा। नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स आर रिलायबल। Is reliable should be replaced with are reliable. नेक्स्ट, यू शुड नॉट लाफ ऑन अदर्स, तुम्हें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ ऑन अदर्स, क्या रहा इसमें? लाफ ऑन की जगह लाफ एट आएगा। यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, लाफ का एट लगाएंगे। यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स। नेक्स्ट देखिए, शी डांस्ड ग्रेसफुल ऑन स्टेज ड्यूरिंग द एनुअल शो। एनुअल शो के दौरान उसने ग्रेसफुल डांस किया स्टेज पर। किस पार्ट में एरर है? ग्रेसफुल, स्टेज, शो, ड्यूरिंग। अब डांस यहाँ वर्ब है और ग्रेसफुल एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बता रहा है, ये कैसा डांस किया? ग्रेसफुल। तो यहाँ ग्रेसफुल नहीं, ग्रेसफुल तो एडजेक्टिव है, ग्रेसफुली होना चाहिए। शी डांस्ड ग्रेसफुली ऑन द स्टेज, उसने ग्रेस के साथ डांस किया स्टेज पे। कैसा डांस किया? ग्रेसफुली। तो वर्ब के बारे में जो बता रहा है वो एडवर्ब,
तो ग्रेसफुल की जगह ग्रेसफुली होना चाहिए, ये एरर है। शी डांस्ड gracefully on the stage. Graceful should be replaced with gracefully. Next, Mount Everest is more highest peak in the world. इस पार्ट में आ रहा है वर्ल्ड मोर हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। मोर हाईएस्ट, हाईएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, और मोर तो हम दो के कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो क्या आंसर होगा? सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा लगाते हैं। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, हाईएस्ट पीक है। सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। मोर हाईएस्ट नहीं आएगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों के लिए लगाएंगे। सो इज द हाईएस्ट पीक हो जाएगा। मोर की जगह यहाँ पे द लगा दो। नेक्स्ट देखो, आई रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक। इस पार्ट में आ रहा है रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई, नो एरर, लास्ट वीक। रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो दोबारा बैक लगाने की जरूरत थोड़ी है। रिटर्न का मतलब ही है कि मुंबई से वापस आई, तो दोबारा बैक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्ड्स हैं जैसे रिटर्न, रिप्लाई, हम उनके साथ बैक नहीं लगाते। रिप्लाई बैक भी नहीं होता, सिर्फ रिप्लाई होगा। तो आई रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक, रिटर्न बैक नहीं। ठीक है, रिटर्न का मतलब ही हुआ वापस आना, तो बैक लगा के सुपर फ्लोअर्स हो जाएगा, मोर देन नीडेड। तो आई रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक, रिटर्न बैक शुड बी रिप्लेस्ड विद रिटर्न, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। क्या एरर है? स्टडिंग सीरियसली, इट इज हाई टाइम, नो एरर, यू स्टार्ट। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, इसमें कोई गलती लग रही है? मैं ले रही। जब भी आपको ये एक्सप्रेशन दिखे, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो हमेशा हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। और स्टार्ट, यू स्टार्ट, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ ना, प्रेजेंट टेंस है। हम सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का यूज करते हैं जब भी ये एक्सप्रेशन दिखेगा आपको। इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज टाइम। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या यूज किया जाता है। तो यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली नहीं होना चाहिए, यू स्टार्टेड। इशूड वाली सेंस देते हैं, तो यू स्टार्टेड। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली, स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली। देखो, you start should be replaced with you started. It is time, it is high time, it is about time. इनके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, पास्ट टेंस। सो इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली, यू स्टार्ट नहीं, स्टार्टेड होना चाहिए। ठीक है, हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है पास्ट टेंस इन एक्सप्रेशंस के साथ। नेक्स्ट देखो, दिस रूट इज मोर सेफर देन द हाईवे। ये रूट हाईवे से ज्यादा सेफ है, तो मोस्ट सेफर। हाईवे और ये रूट दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। मोस्ट का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री जब दो से ज्यादा के लिए करते हैं, तो मोस्ट सेफर थोड़ी होगा। दिस रूट इज सेफर देन द हाईवे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम मोस्ट की जगह मच लगा सकते हैं। दिस रूट इज मच सेफर देन द हाईवे, मच के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं दिस इज मच बेटर, इट्स मच बेटर नाउ, तो मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हो। तो दिस रूट इज मच सेफर देन द हाईवे, या सेफर देन द हाईवे दोनों ही ठीक होगा, मोस्ट सेफर नहीं होगा इस बार। मोस्ट की जगह यहाँ हम मच लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट, नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड। जैसे आया था मीटिंग स्टार्ट हो गई, किस पार्ट में एरर है? नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड, नो एरर। जब भी एडवर्ब से स्टार्ट होता है ना समटाइम्स, जैसे नो एरर, तो उसके बाद हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। इन्वर्जन को, जैसे यहाँ नो सूनर ही हैड अराइव्ड, सब्जेक्ट आया, ही सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब लगाया हुआ ही हैड अराइव्ड। ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो नॉर्मल सेंटेंसेस में होता है, लेकिन एडवर्ब के बाद
हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। इन्वर्जन मतलब पहले वर्ब आ जाएगा फिर सब्जेक्ट। नो सूनर हैड ही अराइव्ड, पहले वर्ब आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट, तो इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड, पहले वर्ब आ जाएगा फिर सब्जेक्ट। तो नो सूनर ही हैड अराइव्ड मीन हैड ही अराइव्ड, हैड ही अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड। ठीक है, he had arrived should be replaced with had he arrived, had he arrived। नेक्स्ट देखिए, he as well as his brothers were present, ये तो मैंने किया था, he as well as his brothers were present, और उसके भाई दोनों उपस्थित थे। as well as से दो सब्जेक्ट ज्वाइन है, फर्स्ट सब्जेक्ट है ही, सेकंड सब्जेक्ट ब्रदर्स, तो वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। वी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो वर्ड तो प्लूरल वर्ब है, तो वर्ब की जगह वाज। he as well as his brothers was present, ब्रदर्स को देख के लगेगा तो वर्ब, देखिए जब भी दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो as well as with along with accompanied by together with, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, उससे फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। अगर यहाँ पे he as well as his brother तो फिर was present ही लगाते हैं, सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। Were present should be replaced with was present। Next, she married with a doctor, किस पार्ट में एरर है, a doctor she married no error with, she married with a doctor नहीं है तो होगा to a doctor, she married to a doctor, marry to somebody, ठीक है, marry to someone, जैसे she married to an engineer, he married to an actress। तो marry के बाद जब किसी पर्सन की बात हो तो हमेशा to preposition का यूज किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ लिखा होता she is married with 3 children, married with children, तो चिल्ड्रन के लिए मैरिड विद का यूज करते हैं, चिल्ड्रन के लिए मैरिड विद का यूज करते हैं, किसी पर्सन के साथ मैरिड स्पाउस के लिए हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, सो शी मैरिड टू अ डॉक्टर, टू अ डॉक्टर, with should be replaced with to, she married to a doctor। नेक्स्ट देखो, a thief was hung for his crimes, किस पार्ट में एरर है, the thief was hung no error his crimes, देखिए दो वर्ड होते हैं हैंग और हैंग, एक हैंग का मतलब होता है कोई चीज टांगना, जैसे शी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, कोई चीज टांगने को कहते हैं हैंग, जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है हैंग, हंग, हंग, इसका मतलब होता है कोई चीज टांगना, जैसे शी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, शी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, और एक हैंग का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना, उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं हैंग, 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 और यहाँ सेंटेंस में दिया है द थीफ वाज हंग फॉर हिज क्राइम्स, तो थीफ को टांग थोड़ी दिया, को फांसी पर चढ़ाया गया था उसके क्राइम्स के लिए। ठीक है, तो थीफ वाज हैंग की जगह हैंग्ड, ये वाला सेंस दे रहा है ना, फांसी पर चढ़ा था, तो कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, दोनों का मतलब ये दोनों हैंग है, हैंग एक हैंग का मतलब होता है टांगना और एक हैंग मतलब फांसी, एक हैंग टांगने वाले हैंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म हैंग हंग, और जो फांसी को चढ़ाना उस हैंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है हैंग, हैंग। नेक्स्ट देखिए, he presides in all important meetings, इसका एरर है, he presides in no error all important meetings। तो प्रिसाइड इन नहीं होता, प्रिसाइड ओवर होता है, प्रिसाइड इन नहीं लगाते हैं, प्रिसाइड ओवर लगाते हैं, ही प्रिसाइड्स ओवर ऑल इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है लीड, इंचार्ज करना, तो मतलब वो सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को गाइड करता है, लीड, प्रिसाइड के साथ ओवर प्रपोजिशन का यूज करता है, he presides over all important meetings, presiding should be replaced with preside over, preside over means head, lead, to be in charge। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑफ, द रूट इज मोर सेफर देन द टेबल, सबने किया है रूट इज मोर सेफर की जगह मैथ सेफर हो जाएगा, या फिर से ठीक है मैथ सेफर होगा,
ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। नेक्स्ट देखो लास्ट, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड यस्टरडे। पेट्रोल का प्राइस कल बढ़ गया, तो किस बात में एरर है? द प्राइस ऑफ पेट्रोल, नो एरर, हैज इंक्रीज यस्टरडे। कल पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो कोई गलती नहीं लग रही, नो एरर होना चाहिए। नहीं, इसका आंसर होगा द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज यस्टरडे। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज यस्टरडे, क्यों? सेकेंड फॉर्म यूज किया, नहीं कर सकते क्योंकि हैज इंक्रीज शुड बी रिप्लेस्ड विद इंक्रीज्ड। जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो ना सेंटेंस में, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे को ईयर दे दिया 1991, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस यूज, सिंपल पास्ट टेंस। सो द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड यस्टरडे, इंक्रीज्ड यस्टरडे, ठीक है। पास्ट, हाँ, जब पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ईयर दे दिया इन 1991, इन 2000, जैसा कि आपको ईयर दिख रहा है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, अगो, जब ये सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे सेंटेंस में, वो कौन सी चीजें हैं? तो हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। पास्ट टेंस, यस्टरडे कहीं भी दिया होगा ना, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, अगो, इन 1991, ऐसा फिर दिया है, तो हमेशा आप सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। Perfect tense. So the price of petrol increased yesterday. Increased yesterday, has increased today. Has increased should be replaced with increased. Okay? So thank you everybody. Thanks for watching. I hope आपको यह डिटेक्शन की क्वेश्चंस पसंद आई हो. If you like the video, please share it. Thank you everyone. All the best for your exam. Study well. Thank you.